Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Welcome, Pranam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to start a new topic, and that topic is unit and measurement. ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा 9th ग्रेडर्स के लिए और 11th ग्रेडर्स के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेटा आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है. उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट क्या होती है, और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डेराइव यूनिट क्या होती है. तो आज के इस सेशन में मैं ये 3 टॉपिक डिस्कस करूंगा. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एरर, टाइप्स ऑफ एरर और एक्यूरेसी प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो फिजिकल क्वांटिटी है. सो व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी मीन्स. तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. सो सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमें मेजर करना है. ठीक है. तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मेजर करना है तो किस टर्म में मेजर करना है. हमें मास मेजर करना है, इसका लेंथ मेजर करना है, इसके वॉल्यूम को मेजर करना है, डेंसिटी मेजर करना है. कोई क्लैरिटी नहीं है. क्लियर? सो एक चीज तो समझ में आ रही है कि फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, बट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट. सो कोई भी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत इसेंशियल है. पहला चीज़ है न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड पार्ट इज यूनिट. तो जब मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों के दोनों एक साथ क्लब होंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर, तो ये क्लियरली आइडिया आपको मिल रहा है कि यहाँ पे वी आर मेजरिंग लेंथ. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 किलोग्राम, तो इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, मास. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 मीटर पर सेकेंड, अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी जो हमने मेजर की है वो क्या है, स्पीड है. सो यूनिट हर वैल्यू के साथ हमें फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज देता है. क्लियर? सो अब यूनिट के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट एग्जैक्टली मैटर क्यों करती है. वाई यूनिट मैटर्स. सो बेसिकली यहाँ पे लेबोरेटरी में दो एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया. लेट्स से कि एक बार आपको हाथ को हॉरिजेंटली रखनी है, उसको मेजर करना है, और दूसरी बार हाथ के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है. सो अगर आप और आपके फ्रेंड्स अगर इंडिविजुअली इन डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो सबका आंसर वेरी करेगा. हो सकता है किसी का आंसर 1 सेंटीमीटर आए, किसी का आंसर 1.2 सेंटीमीटर आएगा, मे बी इट कुड बी 1.5 सेंटीमीटर. इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन. बट ये जो मेजरमेंट है वो एक ही फ्रेम में मैंने कहा है, एज इफ आप सारे फ्रेंड्स एक लैब में मेजर कर रहे हो. अब यही एक्सपेरिमेंट को कोई दूसरे लोकेशन में किया जाए, लेट्स से इंग्लैंड में करा जाए ये एक्सपेरिमेंट को, तो इंग्लैंड में यही सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने को कहा गया. तो जो बच्चे होंगे वो मेजरमेंट हो सकता है कि ये 1 इंच को कैलकुलेट करे, हो सकता है 1.2 इंच कैलकुलेट करके आए. और वही सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को अगर आप कोई और नेशन में लेके जाते हो, लेट्स से वी आर गोइंग टू जर्मनी, वहाँ के सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मेजरमेंट करने को कहा जाए तो वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से मेजर करते हैं. वो 1.5 फुट और 2 and 2.5 फुट. तो मतलब इस तरीके से मेजरमेंट वो कर रहे हैं. सो डिफरेंट लोकेलिटी, डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट मेजरमेंट विद अ डिफरेंट यूनिट. तो ये एक ग्लोबली एक सेट ऑफ कंफ्यूजन अराइज हो रहा है कि डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यूज किया जा रहा है एक ही चीज को मेजर करने के लिए. तो साइंटिस्ट ने एक फॉरम बैठाई जहां पे एक सिंगल यूनिट को डिसाइड किया गया, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट. सो एसआई यूनिट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको ग्लोबली
साइंटिस्ट के फोरम ने एक्सेप्ट किया। तो अब चाहे इंडिया में सेम लेंथ को मेजर करें या फिर जर्मनी में मेजर करें या फिर इंग्लैंड में करें या जापान में, स्टैंडर्ड यूनिट इज सेम फॉर ऑल दी नेशन। सो इंडिया में अगर चीज़ों को मीटर में मेजर कर रहे हैं, जापान में भी चीज़ों को मीटर में मेजर कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी चीज़ों को मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो एवरी पीपल आर नाउ फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक जगह पे अगर इंच की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, एक जगह पे फुट की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो अब क्योंकि ग्लोबली ऐसा यूनिट को एक्सेप्ट कर दिया गया है, तो ऑल पीपल आर फेमिलियर विद दिस सेट ऑफ यूनिट। तो मेन जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि वाई यूनिट मैटर्स, यूनिट मैटर बिकॉज नो कंफ्यूजन विल अराइज इफ वी आर एक्सेप्टिंग ग्लोबली सिंगल यूनिट। वरना डिफरेंट डिफरेंट नेशन अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट अगर यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट के बारे में जो हमने डिस्कस किया उसके कौन से मेन 7 फ्रेगमेंट्स है। तो पहला चीज है आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर, केल्विन, मोल्स एंड कैंडेला। तो मीटर इज यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उसी तरीके से किलोग्राम यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, दिस विल बी फॉर टाइम, दिस विल बी फॉर करंट, केल्विन फॉर टेम्परेचर, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज इफ अगर कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे जानना है तो डेट विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मोल्स। नाउ सिमिलरली कैंडेला, कैंडेला इज हेल्पफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। अब ये बेस यूनिट है, इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, क्लियर। बट इन सारे यूनिट्स को कंबाइन करके आप नया यूनिट बना सकते हो, एंड दैट न्यू यूनिट इज नथिंग बट डिराइव्ड यूनिट। So when you are clubbing this base unit together and new unit is forming, that new unit is derived unit. So for example, if you are talking about velocity, so velocity is meter per second. So again meter is a base unit and second is a base unit. इन दोनों को क्लब किया तो आपको मिला SI unit, सॉरी डिराइव्ड यूनिट। उसी तरीके से फोर्स, फोर्स इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्लियर है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर इज आल्सो अ बेस यूनिट, सेकंड इज आल्सो अ बेस यूनिट एंड ऑफ कोर्स किलोग्राम इज अ बेस यूनिट। उन सारे यूनिट्स को क्लब कर दिया और एक नया यूनिट बनाया, दिस इज अगेन डिराइव्ड यूनिट। तो इसी तरीके से एनर्जी है, एनर्जी इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअली बेस यूनिट को हमने कंबाइन करके एक न्यू डिराइव्ड यूनिट बनाया। उसी तरीके से आप अलग सा यूनिट भी आप बैठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगेन ये मास है, मास इज किलोग्राम। अगर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अब होल स्क्वायर, तो अगेन यहाँ पे भी हम देखें तो किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड ऑल आर द बेस यूनिट। तो कहीं ना कोई वे से आप डिराइव यूनिट आप बना सकते हो। बट इसके लिए जो बेसिक पैरामीटर है वो यही है कि सारे फंडामेंटल यूनिट्स को ही यूज करना है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट की गाइडलाइंस। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ऐसा यूनिट होती क्या है और कितने बेसिक, कितने टाइप्स के ऐसा यूनिट होती है जो साइंटिस्ट को फोरम ने एक्सेप्ट किया है, अब उसको लिखा कैसे जाता है। सो पहली जो गाइडलाइंस जो बता रही है हमें कि सिंबल आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। मीन्स इफ आई एम राइटिंग 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज ओके, बट इफ आई एम राइटिंग 5 सेंटीमीटर डॉट, नाउ दिस इज इनकरेक्ट। रिमेंबर, second full name of unit always begin with a small letter even if it is named after a scientist। तो जनरली मोस्टली बच्चों में यही कंफ्यूजन होता है कि अगर साइंटिस्ट का नाम है तो इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल रखते हैं। ये एक गलत एज्यूम्पशन है। बी केयरफुल वेदर यू आर यूजिंग अ साइंटिस्ट नेम और अ नॉर्मल यूनिट्स, ऑल लेटर्स शुड बी स्मॉल। हाँ, लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर आपको लिखना है कि इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल ओनली इफ अ नेम आफ्टर साइंटिस्ट। मीन्स अगर साइंटिस्ट का नाम अगर पूरा नहीं लिखना है, आपको एक ही नाम लिखना है, लिख लो, लेकिन इट कुड बी कैपिटल ओनली। अभी इसकी जगह पे, न्यूटन की जगह पे अगर आप स्मॉल एन लिखोगे, नाउ इट इज इनकरेक्ट। ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट इज यूनिट। यूनिट इज नेवर प्लूरल। ये भी याद रखना कि मीटर इज करेक्ट, मीटर्स इज इनकरेक्ट, एम्पियर इज करेक्ट, एम्पियर्स इज इनकरेक्ट। So unit will never be in plural form। और एक और पॉइंट है कि अगर आप कोई भी वैल्यू को
सो फॉर एग्जांपल लाइक 7 किलोग्राम, तो 7 किलोग्राम एक क्वांटिटी मैंने लिखी, तो इनके बीच में स्पेस होना बहुत जरूरी है। 7 किलोग्राम ऐसे बगल बगल में लिखोगे दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट। सो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि हमने ऐसा यूनिट समझ लिया है, तो ऐसा यूनिट के कुछ प्रीफिक्सेस है जो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। दिस ऑल वैल्यूज आर इन मीटर, ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑल वैल्यू, ये मीटर स्केल है जिसमें सारे के सारे आपको प्रीफिक्सेस दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज ऊपर वाले हैं दे विल बी यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ बिगर क्वांटिटी, जैसे मेगा हो गया, गीगा हो गया, टेरा हो गया, किलो हो गया। सो इट्स लाइक 10⁻³ मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻12 मीटर, वेल डिपेंड्स कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मीटर के टर्म्स में मैं कंसिडर कर रहा हूँ। और यहाँ पे लोअर पार्ट में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे स्मॉलर क्वांटिटीज को मेजरमेंट में हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैंने लिखा 1 नैनोमीटर, राइट, तो नैनोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁻9 मीटर, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अगर मैंने लिखा 1 गीगा मीटर, नाउ इट विल बी 10⁻9 मीटर। तो ये जो पावर आपको दिख रहा है, अगर पावर इज नेगेटिव दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलर क्वांटिटीज, इफ पावर इज पॉजिटिव दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बिगर क्वांटिटीज। तो अगर कोई भी, अगर आपको पैरामीटर इस फॉर्म में दिखे जहाँ पे x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बिग वैल्यूज और बिगर स्केल, and if we are talking about a negative value, x की वैल्यू नेगेटिव है इसमें, that means we are talking about smaller scale. क्लियर। सो ये चीज़ याद रखना, जनरली ये एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से अगर डेटा दिया जाए कि सपोज मेजरमेंट ऑफ, मेजरिंग अ लेंथ ऑफ बॉडी इज 1 माइक्रोमीटर, तो अगर आपको ये वैल्यूज अगर याद है तो ये वैल्यू को आप डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि डेटाज आपको माइक्रोमीटर में दिया है और आंसर आपको सेंटीमीटर में पूछा है, तो माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कैसे करें। तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। सपोज आई नो दैट 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ है, और 1 माइक्रोमीटर विच इज 10⁻⁻6 मीटर। सो अब ये दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करो, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या बना, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोमीटर is equal to 10⁻⁻2 plus 6 which is 10⁻4, so 1 centimeter is equal to 10⁻4 micrometer। यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया कि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻4 माइक्रोमीटर। उसी तरीके से कई बार आपको सेंटीमीटर से नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करना हो सकता है, सेंटीमीटर से पिकोमीटर और माइक्रोमीटर से पिकोमीटर, इन विच एवर वे यू वांट टू कन्वर्ट, ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इस सेशन को एंड करता हूँ जहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया। वी स्टार्टेड आवर लेक्चर विद बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाई यूनिट मैटर्स। बेसिकली यूनिट मैटर्स बिकॉज we need to avoid confusion between the communities. We don't want to accept a different unit against the different communities. We want to accept single units across the different communities. Thereafter we had discussed about the SI unit, SI unit के कितने 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जब हम सारे क्वांटिटीज को यूज करेंगे तो न्यू क्वांटिटीज के बारे में डेवलपमेंट होता है, दैट इज योर डिराइव्ड यूनिट। उसके बाद हमने कुछ रूल्स समझे, और रूल्स के बाद हमने कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में समझा, और किस तरीके से वन क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हमने आइडिया ले लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में we will try to discuss a concept of error and uncertainty, types of error and accuracy and precision. Thank you so much, and इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।